दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है। अगर आप भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप मेडिटेट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेडिटेशन में आप ये तो जानते होंगे, हमारी चेतना के शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। हमारी चेतना मूलाधार चक्र के पास रहती है और हम जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारी चेतना का स्तर भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी को हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो शिव तत्व है, यानी कि हम जिसे गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो हमारे सहस्राकार चक्र में रहता है, यानी सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की लेवल, हमारे शरीर का सबसे ऊपर का चक्र। दोस्तों, वर्ष के बाकी दिनों में हमारी चेतना ध्यान के कारण नीचे से ऊपर उठते हैं, इस शिव तत्व से एक होने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ठीक इसके उल्टा होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन स्वयं शिव तत्व सहस्राकार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर प्रवाहित होता है, मतलब ऊपर से नीचे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमारी पृथ्वी एक ऐसी पोजीशन में होती है कि ब्रह्मांड की जो हायर कॉन्शियसनेस होती है वो पृथ्वी पर डिसेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन मेडिटेट करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हैं, तो ये शिव की हायर कॉन्शियसनेस आपके भीतर प्रवाहित होती है। हमारे भीतर ही वो हायर एनर्जी प्रवेश कर जाती है। इसको संस्कृत में लिंगोद्भव भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की अनेक प्रचलित कहानियाँ सुनने को मिलेगी, लेकिन उसके पीछे जो मूल तथ्य क्या है, अगर आप ये समझ गए तो ये शिवरात्रि आपके लिए सच में एक महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, इस दिन माता पार्वती और शिव भगवान की शादी हुई थी, ऐसी कहानी है। इसी दिन उनका मिलन हुआ था। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इस दिन माँ गंगा शिव जी के माथे पर समाहित होकर धरती पर बहने लगी। तो इसके पीछे का असली कारण क्या है या असली तथ्य कौन सा है? तो माता पार्वती यानी हमारी प्रकृति या पृथ्वी, और हमारा मूलाधार चक्र अर्थ यानी पृथ्वी का प्रतीक है। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस दिन जो हायर कॉस्मिक एनर्जी है, मतलब शिव, वो प्रकृति, मतलब जो हमारे भीतर जो शक्ति उससे मिलती है, इसकी शिव शक्ति का मिलन भी कहा जाता है। तो यही है महाशिवरात्रि का असली सच, मतलब शिव और हमारी प्रकृति का जो मिलन होता है, यही है महाशिवरात्रि। अगर इस दिन आप मेडिटेट करते हो तो निश्चित ही आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हो। इसी दिन माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर प्रवाहित हुई। तो माँ गंगा का साइंस भी यही है कि वो एनलाइटनिंग पावर यूनिवर्स से इस धरती पर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ये है महाशिवरात्रि का रहस्य और उसके पीछे का विज्ञान। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहानियों के माध्यम से हमें यूनिवर्स के रहस्य के बारे में बताया है, और हमारे जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातें ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।